इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म a1 को e मान ले और कॉमन डिफरेंस cd को d मान ले, तो सेकेंड टर्म होता है इसके फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ने से a1 प्लस d। तो इस a1 की जगह पर हम a लिखे और d तो हमने d माना ही है। अगर हम फिर थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में कंपाउंड डिफरेंस जोड़ने से मिलेगा, यानी कि a2 प्लस डी। तो a2 है a प्लस डी। इस a2 की जगह पर हम a प्लस डी, ये a प्लस डी को हमने लिख दिया और इस d को यहाँ ऐड किया तो कितना आया a प्लस 2d। उसी तरह से अगर हम a4 निकालेंगे तो a4 होगा तीसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। इस a3 की जगह पर हम a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d, और इस d को यहाँ ऐड करेंगे तो कितना होगा a प्लस, ये हो जाएगा 3d। इस तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में an निकालेंगे, यानी कि nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कुछ रिलेशन है क्या। तो देखिए, फर्स्ट टर्म मेरा a है, सेकेंड टर्म a प्लस डी है। a प्लस डी को अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो a प्लस डी रहेगा जो कि यहाँ है। अच्छा, ऐसा लिखने से हमको फायदा ये हुआ कि यहाँ पे सेकेंड टर्म में 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया। उसी तरह के थर्ड टर्म में यहाँ पे 3 है तो इस 2 के लिए हम 3 माइनस 1 लिखेंगे तो a लिखेंगे ये प्लस 2 के लिए 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से यहाँ फोर्थ टर्म है, फोर्थ के लिए इस 3 के बदले में 4 माइनस 1 लिखेंगे तो ये a यहाँ लिखेंगे और ये 3 को लिखेंगे 4 माइनस 1 और ये d है तो d। तो हमने देखा कि सेकेंड टर्म a2 इजकल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a3 इजकल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a4 इजकल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। मेरा पॉइंट नोटेशन ये है कि यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n है तो इसमें भी होगा n माइनस 1 इंटू डी, कन्फर्म। साथ में यहाँ भी a जुड़ा हुआ है, यहाँ भी a क्या है, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म ऐड है, इसमें भी फर्स्ट टर्म है, इसमें भी फर्स्ट टर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म ऐड होगा। यानी कि nth टर्म का जनरल फार्मूला आया फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ गई, n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो an है, मान लेते हैं कि AP इस तरह से हो, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 a4 डॉट 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 ये an। तो an को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जरूरत है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 16वां टर्म लास्ट है कि 20वां टर्म लास्ट है, n का वैल्यू होना चाहिए और ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसके आगे कंसेप्ट कुछ नहीं लगेगा इस चैप्टर में। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ a दिया है 7, a इक्वल टू 7, a यानी कि फर्स्ट टर्म, ऊपर लिखा भी है a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, d इक्वल टू 3, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि nth टर्म,
तो n के जगह पर 8 दिया है, यानी कि 8वां टर्म a8 की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। क्या होगा? फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर फर्स्ट टर्म 7, n यानी कि 8वां टर्म है तो n 8 माइनस 1, डी इज द कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है। 7 प्लस ये 8 माइनस 1 7 होता है, तो 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 का 21, 21 7 28, यानी कि ए एन कितना आया 28। यहाँ पे लिखेंगे हम 28। समझ में आ गई? दूसरा देखिए, फर्स्ट टर्म है -18, यहाँ पे डी निकालना है। एन दिया है नंबर ऑफ टर्म 10 और A10 दिया है 0। ठीक है, यहां पर आता हूं मैं a इक्वल टू -18, n 10 और an इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 0। ठीक है, इसकी बात हो रही है। an 0 का मतलब ये हुआ कि a यहाँ पे n 10 है तो n की जगह पर 10 रख दिए, A10 इक्वल टू 0। हमको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दिया है 0, पहले n का वैल्यू डालेंगे। n के हम यहाँ 10 लिख देंगे, जहां जहां n है 10 लेंगे। an 10, a प्लस ये 10 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखिए a 10 है जिसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल टू a 1 है फर्स्ट टर्म, तो a हो जाएगा -18 प्लस 10 में से गया 9 और ये d। 18 को इधर लाइए तो प्लस में 18 हो गया, ये इक्वल टू 9d। यहाँ से d निकालेंगे तो 18/9, ये कट जाएगा 2 मरतबा 2, तो d का वैल्यू आया 2। यही हो जाएगा आंसर यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बना देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन में a निकालना है, d दिया है, n दिया है और -5 दिया है। तो लिखेंगे d इक्वल टू -3, d -3, n 18, n इक्वल टू 18 एंड an इक्वल टू -5, n इक्वल टू -5। n 18 है तो a 18 हो जाएगा, a 18 इक्वल टू -5। अब लिखेंगे चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है a 18, n की जगह पे 18 है, यहाँ पे a 18 इक्वल टू a प्लस n 18 माइनस 1 इंटू डी। a 18 का वैल्यू दिया है -5, तो -5, ये देखो a 18 की जगह पे -5 लिखा, इक्वल है तो इक्वल दिया। a के जगह पर हमको क्या लिखना है, a निकालना है, तो a लिख देंगे प्लस 18 में से 1 गया 17 और d की वैल्यू दिया है -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो 17 में 3 से गुना करेंगे तो 51 आएगा। ठीक है, 17 तिया 51, तो ये हो जाएगा -5 ये वाला इक्वल टू a, ये वाला a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 51। a निकालेंगे तो 51 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -5 तो पहले से है, तो ये 51 आके यहाँ पे प्लस में 51 हो जाएगा इक्वल टू a। अब 51 में से 5 घटाइए, ये हो जाएगा आपका 40, कितना होगा 46। 11 में से 5 गया 6 और 4 के 4, ए इक्वल टू 46, तो यहाँ हो जाएगा 46। अब आप 4 और 5 बनाएंगे और कमेंट करेंगे कि क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, दिया कि 38th टर्म ऑफ द एपी, यहाँ एपी दिया हुआ है 10 7 4, इसका 30th टर्म निकालना है। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए 30 निकालना है तो n की जगह पे 30, ए प्लस n की जगह पे 30 माइनस वन इंटू डी। ए प्लस 30 माइनस वन यानी कि 29 इंटू डी। हमको ए चाहिए और डी चाहिए, ठीक है। ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। ए डी निकालेंगे तो ए तो यहाँ दिया है 10, ए इक्वल टू 10, ए यानी कि फर्स्ट टर्म 10। डी निकालने के लिए दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा दीजिए, लिखिए a2 माइनस ए1। तो ये a2 7 है, a1 10 है, तो 7 माइनस 10, और ये 10 में से 7 गया 3, अब माइनस हो जाएगा -3, ठीक है। तो ए 30 इक्वल टू ए है 10 और ये 29 और डी है -3। ये हो गया 10 प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा। ये 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 3 90, 90 में से 3 गया 87, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा 87 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 77 माइनस में ए 30 माइनस 77 माइनस 77, सी होगा आंसर, ठीक है। ये देखिए ये बोल रहा है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी, इसका 11th टर्म निकालना है। तो ए 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पर 11। अब ए 11 इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया -3, 11 माइनस वन यानी कि 10, और डी का मान निकालना है। डी क्या करो कि तुम पहला दूसरा तीसरा में से दूसरा को घटाओ, डी लिखो a3 माइनस a2। a3 है 2, इसमें घटाओ 1/2, माइनस है 1/2, यहाँ देखो -1/2 है, तो 2 में से -1/2 माइनस करो तो 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 दूना 4 1, 5/2। तो डी को लिख दो 5/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 10 5 मरतबा, तो -3, और देखो 5 25, कितना आएगा ये 25 में से 3 गया 22, तो A11 22 होगा, ये बी वाला होगा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स में मिसिंग टर्म हमको निकालना है। देखो ये 2 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जिसको हमको निकालना है ये थर्ड टर्म है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म को तुम मान लो a2, ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ। तो अगर ये AP में है तो क्या होगा, AP में है तो यहां से D निकालो, यानी कि a2 माइनस a1, D तुम निकालो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ये भी D है ये भी D है, तो दोनों बराबर होगा। तो a2 को तुम a2 रहने दो, a2 माइनस a1 कितना है 2 है, तो a1 को 2 लिखो, a3 को 26 है 26, और a2 हमको निकालना है, a2 रहने दो। अब देखो यहाँ भी a2 यहाँ भी a2 के एक तरफ करो, a2 ये आके प्लस में हो जाएगा a2, इसको इधर भेज दो, इधर तो 26 ऑलरेडी है, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो 2a2 इक्वल टू 28, 26 2 28, 28, तो a2 हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14, a2 हो जाएगा 14, ठीक है, बन गया। इसको देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे a1 नहीं मालूम है, a2 मालूम है, a3 नहीं मालूम है, a4 मालूम है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे जिसमें लास्ट टर्म मालूम हो, ठीक है, तो क्या करेंगे कि an लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, तो a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। a4 का वैल्यू दिया है 3, तो 3 इक्वल टू a हमको निकालना है, नहीं मालूम है,
A1 है, ठीक है, चाहे ए भी रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, इंटू डी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो, अब आ गया यहाँ पे दो निकालना है, दो चीज निकालना है, एक ए और एक डी। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक मान लो, फिर उस तरह से आप तुम अब क्या करो, अब तुम निकालो यहाँ पे A2। A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B। नहीं समझे, A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2 - 1 इंटू डी। और 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि A प्लस डी, यही तो अभी हम लिखे थे। A2 इक्वल टू A प्लस डी, और A2 का वैल्यू दिया है 13, तो 13 इक्वल टू A प्लस B। इसको मान लो समीकरण 2। अब इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो आसानी से तुमको आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो ऐसे बता दिए, एक चीज और तुमको बताऊंगा जिससे आसानी से तुम बना पाओगे इसको। पहले इसको बना देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, दोनों को माइनस कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 है 3 इक्वल टू A प्लस 3D, और 2 है 13 इक्वल टू A प्लस D। इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ये सब, ए पूरा कट गया, ये 13 में से 3 गया -10, क्योंकि ये -13 में है तो -10 हो गया। ये -D है, ये 3D प्लस में है तो घट जाएगा, 2D आएगा। D इक्वल टू, ये 2 से घाट काट दो, 5 मरतबा 5 -5, D इक्वल टू आया -5। लेकिन हमको निकालना क्या है, A1। A1 निकालिए, D का वैल्यू इसमें डाल दो, D इक्वल टू -5 यहाँ डालो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, 13 इक्वल टू A प्लस D है ना, D की जगह पर -5 रखो, -5, -5 को इधर करोगे तो +5 हो जाएगा। 13 + 5 इक्वल टू A इक्वल टू 13 5 18, A इक्वल टू 18, यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 18 हुआ। उसके बाद ये हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म A3, A3 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, या A3 इक्वल टू A2 प्लस D, यानी कि इस 13 में D को ऐड कर दो, D है -5, तो 13 में -5 ऐड करो, 13 प्लस -5, तो 13 प्लस माइनस -5, 13 - 5 यानी कि 8, यहाँ पे 8 होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है, यहाँ है 13, यहाँ है 3, ठीक है। इसको मान लो A, ये है 13, और नहीं एकदम आसानी से मैं बताऊंगा। लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस CD इक्वल टू D। इसलिए फर्स्ट टर्म A हो जाएगा, सेकेंड टर्म A प्लस D हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस, इसमें D जोड़ो, D जोड़ोगे तो A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म A प्लस 3D। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 टर्म है, यहाँ भी हम 4 लिख दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इन सब से कंपेयर कर दो, इससे कंपेयर करोगे तो A प्लस D इक्वल टू 13, सेकेंड टर्म 13, और चौथा टर्म जो है वह है 3, और यहाँ है A प्लस 3D, तो A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब इनको क्या करो, घटा दो आपस में, ये A कट गया, ये घटाओगे तो -2D, -3D में से D घटाओगे तो -2D इक्वल टू 13 में से 3 गया 10, तो D इक्वल टू 10 बटा -2, कटाओगे तो 5 बार कटेगा, अब माइनस है तो माइनस रहेगा, -5। यही तो इसको पहले आया था, D -5, तो D -5 हो गया। तो अब क्या करो, आसानी से तुम AP को लिख दो, यहाँ पे A प्लस D है, A प्लस 2D है,
और ए प्लस 3d है, जिसमें डी आया -5। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 में रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 क्या होगा, यहाँ बनाओ, ए प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो ए प्लस डी की जगह पे -5 रखो, -5 इक्वल टू 13, तो ए इक्वल टू ये -5 जो है इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो 13 ऑलरेडी है, अब 5 और हो जाएगा। अब कहोगे सर ये तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तब क्या होगा, अरे भाई प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाता है, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 13 5 18, ये हो गया 18, तो ये हो गया 18, ये हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कि 18 प्लस डी कितना है -5, ये हो जाएगा ए 18 और डी हो जाएगा 2 इंटू -5, ये हो जाएगा ए 18 3 और डी हो जाएगा -5, तो ये हो गया ए 18, ये हो जाएगा 18 में से 5 गया 13, या 18 में से 5 दूना 10 गया 8, या 18 में से 5 3 15 गया 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 18 और थर्ड टर्म हो जाएगा यहाँ पे 8। हो गया आंसर। इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये तीसरा देखिए, 5 है, 2 खाली जगह है, उसके बाद 9 1/2 है, यानी कि 9.5 है, 9.5 बोलते हैं, 9.5 नहीं, 9.5। देखिए 5 खाली जगह 9.5। ओके, शुरू करते हैं। 5, ये 2 ठो बॉक्स, उसके बाद 9.5, 9.9 1/2। इसको भी उसी तरह ये ए मान लो, ये ए प्लस डी मान लो, ये ए प्लस 2d हो जाएगा और ये प्लस 3d हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। इन दोनों को कंपेयर करो, ये हो जाएगा ए प्लस 3d इक्वल टू 9 इंटू 1/2, यानी कि 9 दूना 18 19/2। ठीक है, 19.19/2। ओके, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू 5 है, तो एक यहाँ पे 5 रख दो, तो यहाँ पे 3d इक्वल टू 19/2, तो 3d इक्वल टू 19/2, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, ये 19 माइनस 5 दूना 10, 19 में से 10 गया 9/2 इक्वल टू 3d, तो d इक्वल टू 9/2, और ये 3 आके इधर में फिर भाग लग जाएगा, तो 3 3 9, यानी कि 3/2, d की वैल्यू आई 3/2। बाकी सब यहाँ पे निकाल दो, दूसरा कॉलम यूज कर लो। ओके, यहाँ पे लिख दो अच्छे से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तो दिया हुआ है, ए है तुम्हारा 5 और ए प्लस डी यानी कि 5 प्लस डी है 3/2। सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म हो गया ए यानी कि 5 और 2 इंटू डी, डी है 3/2। ओके, 3/2, फिर कोमा, ए है 5, अरे यार प्लस क्यों होगा, कोमा होगा, ए है 5 प्लस 3 इंटू डी, डी है 3/2। अरे भैया ये तो दिया हुआ है, लास्ट वाला तो दिया हुआ है, अब फर्स्ट वाला तो दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है। ये 5 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 3 13, 13/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 5 3 8, और ये तो दिया हुआ है 9:1/2। 2 ठो निकालना था, ये दोनों निकल गया, 13/2 और 8, यहाँ हो जाएगा 13/2 और 8 हो गया। ये चौथा देख लेते हैं, ठीक है। -4, 1 2 3 4 बॉक्स एंड 6, -4, ओके, -4, यहाँ पे 4 बॉक्स है और यहाँ पे 6 है। ओके, यहाँ भी उसी तरह मान लेंगे कि ये ए है, ये ए प्लस डी है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। ये लास्ट टर्म है, ये पहला है A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6।
देखिए A6 है तो A+5D, A5 है तो A+4D, A4 है तो A+3D, A3 है तो A+2D, A2 है तो A+D, A1 है तो केवल A। तो यहाँ से हमको A1 मिल गया -4। उसके बाद इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे A6 इक्वल टू A+5D, A6 के जगह पर 6 रखेंगे, 6 इक्वल टू A+5D, तो 6 इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ -4 रख देंगे, +5D, -4 इधर आके +4 होगा, तो 6 + 4 इक्वल टू 5D, 6 + 4 इज 10, 10 इक्वल टू 5D। यहाँ से D निकालोगे तो 10/5 आएगा, यानी कि 5 दूना 10, D की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, D की वैल्यू 2 आया तो एक हो जाएगा A, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है -4, उसके बाद A+D, A+2D, A+3D, A+4D एंड यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे रखो ना A+5D ही, और यहाँ पे A+5D 6 हो गया। अब A से आगे बढ़ रहे हैं A+D, यानी इसमें 2 ऐड कर दो, -4 में 2 ऐड करोगे तो -2 आएगा, -2 में 2 ऐड करोगे तो 0 आएगा। ऐसे भी निकाल लो, या सब में D ऐड करते जाओ, इसमें 2 ऐड किया 0 आया, फिर इसमें 2 ऐड करो 2 आएगा, 2 ऐड करो 4 आएगा, 2 ऐड करो 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 6 टर्म। ये समझ में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखो A2 इक्वल टू A+D, A है तुम्हारा -4, D आया है 2, इसको सॉल्व करोगे -2 आएगा। A3 इक्वल टू A+2D है, A की वैल्यू है -4, 2, D की वैल्यू है 2, -4, आइए 2 दूना 4, कट के 0 आ गया। क्या A3 इक्वल टू 0, जो कि हम यहाँ 0 लिखे हैं। इसी तरह से A4 A5 निकाल लो, या डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, जो सहूलियत हो वैसे निकाल दो। ये भैया, अब इसको आप बनाओ और बना के कमेंट करो कैसे कितना आंसर आएगा। नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा। चौथा क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द एपीज इतना इज 28, माने कि कौन सा ऐसा टर्म है इस एपी का जो कि 28 है। ये भी आसान है, 3 8 13 18। ओके, तीन 8 13 18 एंड सो ऑन। सोल्यूशन करना बोल रहा है कि कौन सा टर्म 78 है, तो लेट nth टर्म n इक्वल टू 78, an का फॉर्मूला लग दो, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे क्या रखना है 70, n की जगह पे 78, नहीं नहीं n की जगह पे 78 नहीं। कौन ऐसा टर्म है जो कि 78 है, यानी कि इस n का वैल्यू निकालना है। nth टर्म 78 है, लेकिन n का वैल्यू 78 नहीं है, इसी n की वैल्यू निकालना है कि कौन नंबर पे ये 78 आएगा। मेन क्वेश्चन ये है। तो n इक्वल टू 78 डाल दो, a क्या है, a यहाँ पे 3 है तो 3 ऐड करो, और n-1, n तो मुझे निकालना ही है, n-1, और d यहाँ से निकाल लो, d क्या होता है a2 माइनस a1, यहाँ पे लिख दो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है कितना 8, a1 है 3, 8 माइनस 3 5, d इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ पे 5 रख दो, सॉल्व करो, 3 को इधर करो तो 78 माइनस 3, इसको गुना करोगे तो ये 5n माइनस 5, 5 से यहाँ गुना होगा 5n माइनस 5 में 1 से गुना होगा तो -5, इसको ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 75 तो 5n माइनस 5, 5 को इधर करो 75 प्लस में हो जाएगा ये 5 इक्वल टू 5n।
ये 5n हुआ, इसको करोगे तो ये 80 आएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो 5 जगह यहाँ डिवाइड कर जाएगा, 18/5, 5 से कटोगे 16 मत हो 16, द नंबर ऑफ टर्म 16, मतलब कि 16th 16वां टर्म है 28, लिख देंगे आंसर 16th हो जाएगा 16वां। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 4 तक हम लोग यहाँ पढ़ा, 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।